गलती खुद की, दोष कलयुग के नाम। लेखक संशोधक राजेश जैन। आज हर घर में एक अजीब सी खामोशी है, कोई किसी का नहीं रह गया। रिश्तों की मिठास जैसे कड़वाहट में बदल गई है। एक दूसरे की बातें सुनना समझना अब सब अधूरा सा लगता है। घर के कोने कोने में तनाव पसरा हुआ है। सुकून और शांति जैसे किसी पुराने जमाने की बात बन गई हो। लोग हर बात में पैसा खोजते हैं, मगर पैसे के ढेर पर बैठकर भी बेचैनी का आलम है। और जैसे ही कोई परेशानी आती है, सब एक ही बात कहते हैं, घोर कलयुग है। बीते कल की बात, कल की ही बात है। एक माँ बाप ने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। सोच ये थी कि बेटा बड़ा आदमी बनेगा, नाम करेगा। बेटे ने भी मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन उसमें पैसा सबसे ऊपर हो गया। पढ़ते पढ़ते पैसा इतना अहम हो गया कि इंसानियत पीछे छूट गई। पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी मिली, और फिर वही बेटा अपने माँ बाप से पूछने लगा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अब वही माँ बाप जो कभी बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे, आज अपनी बूढ़ी आंखों से उसके दीदार को तरसते हैं। पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, मगर एक सच्चा साथी नहीं। बेटा पास होकर भी दूर है। और फिर लोग कहते हैं, घोर कलयुग है। बीते युग के संस्कार। कभी पुरानी पीढ़ी में रिश्तों की अहमियत होती थी। लोग मिलकर बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, दुख सुख साझा करते थे। किसी पर संकट आता तो पूरा परिवार, पूरा समाज उसके साथ खड़ा होता। सोच विचार होते, सलाह होती और समाधान भी। उस दौर में परिवारों में 35 लोग एक साथ रहते, त्योहार जैसे हर दिन मनाते। लेकिन आज एक अकेला कमरा, मोबाइल में डूबे रिश्ते और दरारों से भरी आत्माएं। एक छोटी सी अनदेखी, एक बड़ी भूल। हमने एक छोटी सी गलती की है जो आज बहुत भारी पड़ रही है। पहले घर में पूजा होती थी, अगरबत्ती जलती थी, औरतें सिर पर पल्लू रखती थी, पुरुष टोपी या पगड़ी पहनते थे। पूजा में ध्यान, अनुशासन और श्रद्धा होती थी। सर रखा होता था ताकि जब देवी देवता घर पधारें तो उनका आदर हो। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर पूजा में शनि और राहु देव भी उपस्थित रहते हैं। उन्हें काला और नीला रंग पसंद होता है। जब सिर खुला होता है और हम काले नीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, तो शनि राहु वहीं सिर पर बैठ जाते हैं और फिर वो मनुष्य से ऐसे कड़वे निर्णय करवाते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। फिर सुनवाई नहीं होती, संवेदना मर जाती है और लोग कहते हैं, कलयुग है भाई, अब कोई किसी का नहीं रहा। घूंघट और पगडंडी सिर्फ परंपरा नहीं, आत्मा की डाल थी। पुराने समय में शादी में औरतें आंखों तक पल्लू लेती थी, मर्द सिर पर पगड़ी बांधते थे। ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, ये आत्म संयम, विनम्रता और जिम्मेदारी की प्रतीक थी। पगड़ी उतारना तो अपमान माना जाता था। आज मंदिर में भी सिर खुला, फैशन के नाम पर काले नीले कपड़े, पूजा करते वक्त बाल खुले, और फिर भी हम दुखी या हमारी। आज छोटी छोटी बात पर घमंड, अभिमान और असहिष्णुता दिखती है। बच्चे परीक्षा में फेल हो तो आत्महत्या कर लेते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। माँ बाप अपने बच्चों से पराये हो गए हैं। लेकिन क्या ये सब कलयुग की गलती है, या फिर ये हमारी छोटी छोटी भूलों का, आस्था और अनुशासन से भटकने का परिणाम है? सवाल उठता है, क्या सर रखकर पूजा करना इतना मुश्किल है? क्या शादी में पल्लू और पगड़ी से संकोच है? क्या काले और नीले कपड़े छोड़ना इतना कठिन है? अगर सुख, शांति, प्रेम और सम्मान चाहिए तो परंपरा में लौटना ही होगा। नहीं तो कलयुग को कोसते रहिए, जबकि गलती खुद की ही हो। गलती खुद की और दोष कलयुग के नाम। सोचिए, क्या यह उचित है?